27B7। सबसे पहले तो इसमें 3 ठो इक्वेशन दिया हुआ है, उन तीनों इक्वेशन को लेकर के और एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं पहला इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 3x + y बराबर 3x + y + 5 = 0। तो यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं। y बराबर आ जाएगा -3x - 5। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लो जिसमें y और x का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं x का वैल्यू ऊपर लेते हैं, y का नीचे लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y हम लोग को मिलेगा -5। x का वैल्यू अगर हम लोग -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 × -3 + 3। 5 में से 3 गया -2। x का वैल्यू अगर हम लोग -2 लेंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 5 घटा तो 1। तो पहला इक्वेशन से ये वाला बॉक्स आ रहा है सामने, तो पहले 0 और -5 को दिखा लो। ये हमारा हो गया। इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा -5 है। तो -5 और 0, -5 और 0, x 0 है और y -5, तो ये वाला देगा 0 और -5। उसके बाद -1 और -2, तो -1 हम लोग का यहाँ पर आएगा -1 और -2 आ जाएगा -1 -2। ये हमारा -2 है, ये -1 है। तो -1 और -2 इस पॉइंट पे जाकर के मैच करेगा, x -1 और y -2। ये पॉइंट मिल गया दूसरा। और उसके बाद तीसरा है -2 और 1। x -2 है, ये हो गया -2, और y +1 है, तो ये वाला +1 होगा, मतलब ए वाला पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से मिला लिए, पहला लाइन हम लोग को मिल गया। इस लाइन का नाम देंगे जो यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन था, 3x + y + 5 = 0। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3y - x = 5। 3y - x = 5। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 5 + x बटा 3। अब यहाँ पर हम लोग बना लेंगे फिर से x और y। और x बराबर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 बटा 3 हुआ तो 2। x बराबर अगर -2 ले लेते हैं तो 5 में से 2 गया 3, ये 1 आ जाएगा। और x बराबर अगर हम लोग -2 हो गया -3 -5 लेंगे तो y 0 होगा, तो y हो जाएगा 0। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर दिखा लेंगे। पहला है x1 और y2। x1, ये वाला x1 हो गया, और y2 ये वाला हो जाएगा y2 का, ये वाला x1 y2। उसके बाद -2 और 1, x -2 और y1, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद है -5 और 0, x का वैल्यू -5 -3 -4 -5, ये आ गया -5 और 0, ये हो गया -5 0। अब इन तीनों लाइन को मिला लेंगे, ये हो गया। ये हम लोग का हो गया लाइन 3y - x = 5। उसके बाद अब तीसरा जो लाइन दिया हुआ है, तीसरा लाइन है
2x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 था ना। टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आएगा, y निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x बटा 5। तो यहाँ पर x के जगह पर अगर हम लोग 2 ले लेंगे, बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। x के जगह पर अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -6। 1 माइनस 6 माइनस 5, तो ये -1 होगा। उसके बाद x का वैल्यू कितना ले, x अगर -3 ले, ठीक है, और उसके बाद 5 लेंगे तो -10, 7, 8 लेते हैं। उसके बाद x अगर 8 लेंगे तो 1 माइनस 16, ये -3 आएगा। उसके बाद x अगर -2 ले लेंगे तो ये 1 आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को हम दिखा देंगे ऊपर में। पहले है 3 और -1, x की जगह पर 3 लेंगे, 1 2 3, और y -1, ये वाला 3 और -1। उसके बाद 8 और -3 लेंगे, x लेना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, x लेना है 8 और y लेना है -3। तो 1 2 3 -3 यहाँ पर आएगा, ए वाला पॉइंट। ये हम लोग का हो गया 8 और -3। उसके बाद नेक्स्ट है -2 और 1, x -2, x की जगह पर -2 और y के जगह पर 1, ए वाला पॉइंट। अब इन तीनों को मिला देंगे। देखो ये क्या हो रहा है, तीनों का तीनों जो लाइन है एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। ये हम लोग का हो गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। जब तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तीनों। तो ये प्रूफ हो गया। इतना सारा स्टेप करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो लाइंस और एक्स एक्सिस कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लो 2 लाइन दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, 2 लाइन है। अब बोलेगा कि लाइंस के बीच और साथ में जो एक्स एक्सिस है उसके बीच जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल। देखो ये दोनों लाइंस के बीच है और साथ में एक्स एक्सिस के बीच में है, तो इसी का एरिया निकालने के लिए बोला है। समझ में आया? करें इसको सोल्व करें 8 नंबर। सर वही ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। हाँ बस वही दिखा देते हैं। यहाँ पर इसको हटाने दो। 27b का 8, 27b का 8 में दिया हुआ है 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। तो y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 10 बटा 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू
ऊपर x नीचे y। x का वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 ले लेंगे x का वैल्यू तो -5 मिलेगा, और अगर 3 ले लेंगे तो 0 मिलेगा। अब इसी को ड्रॉ करना है। तो 4 और 5 पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये 4 और 5 है तो x बराबर 4, 1 2 3 4। ये x बराबर 4 है और y 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ जाएंगे, ये वाला पॉइंट हम लोग को मिलेगा 4 और 5। उसके बाद है -2 0। तो x बराबर -2 जाएंगे, ये -2 है और y 0, ये वाला हो जाएगा -2 0। इन दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद नीचे वाला में आते हैं। नीचे वाला में है 2 और -5। तो x बराबर 2, ये 2 है और y -5। -5 यहाँ पर है, ये पॉइंट 3 2 5। ये हो गया हम लोग का 2 और -5। उसके बाद है x का वैल्यू 3 और y का 0। x का 3, y का 0, ये हो गया 3 0। इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ये हो गया, ठीक है। ये जाकर कहीं यहाँ पर कट करेगा इसको। तो हम लोग को बोला कि ये 2 लाइन, ये दूसरा लाइन हो गया, इसका इक्वेशन हो गया y बराबर 5x - 15, और ऊपर वाला का हो गया 6y = 5x + 10। अब ए वाला एरिया निकालना है हम लोग को। तो ए वाला एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इसका कितना हो गया, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, मतलब 3 इधर और 2 इधर, टोटल 5 हो गया ये डिस्टेंस। 1/2 इंटू बेस 5, और हाइट कितना जाएगा, हाइट देखो ये लगभग यहाँ तक आया है, 5 तक ले लेते हैं। 5 तक नहीं जाएगा, 4 तक, 4 से ज़्यादा ही है, 5 तक करीब जा रहा है। तो इंटू 5, ये हम लोग का जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और एग्जैक्ट सॉल्व करना है कि एग्जैक्ट इसका आंसर कितना आएगा। तो उसके लिए हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे। ये जो आया है ना, एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कि हम लोग का ग्राफ सही है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो आ जाएगा 5x - 15 = 5x + 10/6, या 30x - 90 = 5x + 10। 30x में से 5x गया तो 25x बराबर 90 और 10 100, 4। ये 4 पे जाके कट करेगा, मतलब कि इसका हाइट जो जाने वाला है x 4 आ रहा है ना, तो x 4 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 20 - 15 5। ठीक ही हम लोग को मिला है आंसर। आंसर आ जाएगा 25/2। मतलब ये जाकर के ये जो लाइन है यहाँ पर कट करेगा। ये हम लोग का थोड़ा सा टेढ़ा ग्राफ ड्रॉ हुआ है, 4 5 पर जाके कट करेगा। तो फिर 1/2 9। क्वेश्चन 27 बी का क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें दिया हुआ है एक है y बराबर 50 + 30x, 50 + 3x। ठीक है, और y हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, x आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा y, और एक कॉस्ट हो जाएगा उसका। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहेंगे तो x का वैल्यू अगर हम लोग x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, x का वैल्यू -8 ले लेंगे, 13 अगर ले लें तो -30 लेने पर एक आ जाएगा 39 11, और इसको अगर -14 ले लें तो ये आ जाएगा 8।
और दूसरा इक्वेशन है y बराबर 4x। मतलब कि x अगर 0 ले लेंगे तो y भी 0 आएगा। x और y, x अगर 0 लेंगे तो y 0, और x अगर 4 लेंगे तो y आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग 4 जूम कर लेते हैं। 4, 8, 12, 16। इधर भी -4, -8, -12, -16। अब हम लोग को सबसे पहले ले रहा है x -13, तो -13 कहीं यहाँ पर आएगा, और y का वैल्यू 11 लेना है, तो y 11 आ जाएगा 12 के जस्ट नीचे। तो ये मतलब इधर कहीं आएगा, यहाँ पर। ये पहला पॉइंट हो गया -13 और -11। उसके बाद है -14 और 8। x है -14, -12, ये हो जाएगा -14, और x हो जाएगा 8। दोनों काफ़ी पास पास आ गया। ये वाला 8 है, ये हो जाएगा। तो इस लाइन को हम लोग खींच ड्रॉ कर। 28 का चौथा ना, 28 का 4 में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर ए डिस्टेंस 17 यूनिट फ्रॉम पॉइंट 11 और -8। अब एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लो। नहीं कर पाऊंगा, ये कि मेरा ग्राफ पेपर खत्म हो गया। एक ग्राफ पेपर पर नहीं करना है। नहीं नहीं, अब मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा, इसमें बोला है कि एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट A0 है। अब बोल रहा है कि इससे जो डिस्टेंस है एक पॉइंट का, जिसका वैल्यू 11 और 8 दिया है, 11 और -8, ये डिस्टेंस 17 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 - a का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा वो 17 होगा। तो ये आ जाएगा 11 - a का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो 11 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिख लेंगे 17 और 8 25, और 17 - 8 9। a + b इंटू a - b पर ब्रेक कर दिए, तो a आ जाएगा 225। अब 11 - a का स्क्वायर जो है 225 आ रहा है। 225 15 इंटू 15 होता है। 11 - a बराबर हम लोग 15 लिख सकते हैं, क्योंकि a 15 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 11 - 15 बराबर -4। तो आंसर -4 आ रहा है। कितना दिया है? a बराबर -4। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस। पहले तो एक्स एक्सिस पर एक कोई पॉइंट मान लो। एक्स एक्सिस पर A0 कोई पॉइंट होगा, और ये इक्वी डिस्टेंस है कहाँ कहाँ से? 7 6 से और -3 4 से। मतलब कि यहाँ से ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो पहले ए वाला डिस्टेंस लिख लो। ये डिस्टेंस हो जाएगा 7 - a का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है ना? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो a आएगा 7 का। इसको a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अभी रहने देते हैं 7 - a का होल स्क्वायर, और ब्रेक करना ही पड़ेगा। इसको कर लो, 49 हो जाएगा a² प्लस b²
बी स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 2ab 14a और प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab हो जाएगा 6a और प्लस 16। क्लियर है अभी तक सब? ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 49 माइनस 36 हो जाएगा 4 9 4 13 माइनस 14a इज इक्वल टू 16 और 9 25 प्लस 6a। तो 13 माइनस 25 कितना आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 6a माइनस प्लस 14a 20 है। ये तो 12/20 आ रहा है, 12/20 आंसर दिया है। नहीं सर 3 और 0 दिए। 3 0 दिया है ना, तो कहीं पर गलती हो रहा है। क्वेश्चन सही लिखे है ना, 7 पॉइंट सही है, 7 6 ही था। हाँ सर 7 और 6 है -3 और 4। माइनस 3 और 4 तो 7 माइनस ए का होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो ठीक ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी ठीक है प्लस 36 फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 6a ये भी ठीक है 16। तो उसके बाद ये हो गया। यहाँ पर गलती हो रहा है, ये दोनों ऐड करना है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। और ये हो जाएगा 36 और 9 6 15 के 5 1 4 3 7 और 1 8 85 ये हो जाएगा। 85 माइनस 14 है तो 85 माइनस 14 है करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 6 20a इज इक्वल टू 85 माइनस 25 60। तो ए बराबर आ गया 3 10 का 3। इसमें बोला है इफ़ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज -12। देखो पी कहाँ पर है, पी है तुम्हारा ए पॉइंट पी लाई ऑन द एक्स एक्सिस, पी एक्स एक्सिस पर है, ए पॉइंट पी है। तो एब्सिसा एक्स एक्सिस पर ही होता है। ए पॉइंट दिया है -12 और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस पर। ए पॉइंट क्यू है और ये जो पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है -16। -16 नीचे आ जाएगा तो क्यू इधर लेना पड़ेगा। -16 0 और -16 0 और -16। अब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस पूछा है कितना होगा, तो अंडर रूट -12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 16 में 16 से 196 आता है। 196 मतलब था। और 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 में 16 से 196 256 आएगा। 256 में होता तो 6 4 10 0 10 के 0 ये 400 आ रहा है इज इक्वल टू 20। आंसर हो जाएगा 20। वाला कैसे शो करना है सर? और डिस्टेंस ये बताना है ना कि पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस कब होगा? जब पी क्यू बराबर पी आर होगा। कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए तब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर पी आर निकालेंगे और देखेंगे कि कोई दो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 11 में बोल रहा है सो दैट द पॉइंट पी क्यू एंड इतना आर वर्टिक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले तो एक रफ ट्रायंगल बना लो, उसका नाम देते हैं पी क्यू आर। पी का पॉइंट यहाँ पर दिया है पी के लिए 0 5 लेने के लिए, तो हम 0 5 ले लेते हैं। आर के लिए दिया हुआ है आर दिया हुआ है 6 3, तो एक 6 3 ले लिए। और क्यू दिया हुआ है 5 और 10, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए 5 और 10।
अब ये डिस्टेंस सारा हम लोग को निकालना होगा। सबसे पहले पी आर निकालते हैं। तो पी आर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना देगा 36 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 40। उसके बाद आर क्यू निकालते हैं। आर क्यू कितना देगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो एक कितना मिलेगा हम लोग को, 6 में से 5 गया 1 1 और प्लस 3 में से 10 गया 7 49। तो ये अंडर रूट 50 आ रहा है। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं क्यू पी। क्यू पी कितना आएगा, क्यू पी आएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 25 प्लस 25 अंडर रूट 50। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें से आर क्यू और क्यू पी दोनों इक्वल है। आर क्यू और क्यू पी इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो ये हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसी तरह से 12 नंबर करना है कि एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो वो भी रेक्टेंगल के लिए चारों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सामने वाला दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला है ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, फाइंड ए इफ ए इज निगेटिव ए बी बराबर सी डी। देखो तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी डी पहले ले लेते हैं, या मान लेते हैं ए हमारा ए बी सी डी है और डायरेक्ट ए ही ले लेते हैं। ए बी सी डी, ए के जगह पर कितना दिया है -3 -2, और बी के जगह पर दिया है -6 और ए, सी के जगह पर दिया है -3 -4 और डी के जगह पर दिया है 0 और -1। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ए का वैल्यू निकालना है। और साथ में दे दिया है कि फाइंड ए इफ ए इज निगेटिव एंड ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी दिया है तो सॉल्व तो हो जाना चाहिए। ए बी निकाल लो। ए बी बराबर कितना आएगा, अंडर रूट -3 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए, रहने दो इतना ही, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो। अंडर रूट आ जाएगा 6 में से 3 या 3 9 और प्लस इसको 2 प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद सी डी डिस्टेंस निकालेंगे तो ए आ जाएगा, सी डी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर कर देते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 - 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। तो ये दोनों इक्वल दिया है, ए बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 2 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो 2 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, या 2 प्लस ए बराबर +-3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का अंडर रूट करेंगे तो +-3 मिलेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2 और -3 - 2। तो ए आ रहा है 1 और -5। तो बोला है कि ए निगेटिव है तो हम लोग ए का वैल्यू कितना ले लेंगे -5। ठीक है, क्लियर। अब आगे वाला तुम सोल्व करके रखना, 28 तक तुम देख लेना, ठीक है। इसके बाद हाँ ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर इंटर करेंगे। सर 2 ही दिन में 3 चैप्टर हो गए।
हाँ, ये सिंपल आसान वाला है ना, आसान वाला सारा ख़त्म ही कर लेंगे, मेंसुरेशन भी ख़त्म ही कर लेंगे इसके बाद। मेंसुरेशन भी जल्दी ही हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल भी मैथ ही कर लो, कल भी हमको लगता है तुम अकेले ही रहोगे। ठीक है, तो मैथ ही कर लेंगे अगर अकेले रहोगे तो। ओके।